हेलो। आज परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन है, ये डिबेट कंपटीशन हर साल की तरह इस बार भी आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका टॉपिक आज ये रखा गया है कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं, वे लोग आज अपने डिबेट कंपटीशन में जो टॉपिक उनको मिला हुआ है, क्या भारतीयों को मिली स्वतंत्रता वर्तमान परिवेश में सही है? क्या भारतीयों को मिली स्वतंत्रता वर्तमान परिवेश में सही है? इसमें हम लोगों के बीच में आज इसके फेवर में भी लोग बोलेंगे, पक्ष में बोलेंगे और विपक्ष में बोलेंगे। देखिए, जब पक्ष और विपक्ष बोलता है तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा निखर कर सामने आता है। उससे बहुत सी बातें सामने आती हैं कि खासकर ऐसे स्टूडेंट जो जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया है, उनके माइंड में क्या गुजर रहा है कि हम स्वतंत्रता में आज कहाँ पर हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन होने जा रहा है। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट, गरिमा मिश्रा इटावा से यूपी, जय श्रीवास्तव प्रयागराज यूपी, आरती बीरभान धार मध्य प्रदेश, विजय तिवारी दिल्ली, नीलू सिंह छतरपुर मध्य प्रदेश, अर्चना सिन्हा दिल्ली, तुरभी रायजादा बरेली यूपी, विभा कुमारी कटिहार बिहार, चंदन कुमार बेगूसराय बिहार, आशुतोष लखनऊ यूपी, सुचिता वर्मा हमीरपुर यूपी, पल्लवी सिंह आरा बिहार। इसके साथ साथ और स्टूडेंट जो अगेंस्ट में बोलने के लिए प्रिपरेशन किए हुए हैं, आकांक्षा सोनी झांसी यूपी, शिव दिल्ली, संध्या मध्य प्रदेश, कल्याणी बालाघाट। तो आज पहले हम लोग फेवर पर आएंगे, फिर इसके बाद अगेंस्ट पर आएंगे। आप लोग का कंपटीशन अब शुरू हो रहा है। सबसे पहले गरिमा मिश्रा, गरिमा मिश्रा इटावा। गुड इवनिंग सर टू ऑल। मैं भारतीयों को मिली स्वतंत्रता के वर्तमान में पक्ष में बात कर रही हूँ। भारतीयों को मिली स्वतंत्रता ही वर्तमान परिवेश का निर्माण कर पाई है। इस स्वतंत्रता ने ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया है जिसके विकास एवं समृद्धि अधिकारों की असीम उपभोग की क्षमताओं एवं संभावनाओं को वृद्धि हुई है। भारतीयों की स्वतंत्रता राजनीतिक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में मिली है। परिवेश को सामाजिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए भारतीय नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। हमको व्यवस्था से मुक्त, शोषण से मुक्त एक ऐसे सामाजिक आर्थिक ढांचे का निर्माण करना होगा जहां लोग भौतिक एवं नैतिक रूप से स्वतंत्र हो। यद्यपि सहिष्णुता विवेकपूर्ण भारतीय समाज की अनूठी विशेषता है। जाति धर्म धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि बंधनों को तोड़कर ही भारतीय लोकतांत्रिक समाज में सच्ची स्वतंत्रता की कल्पना की जा सकती है। इसके लिए हमारा यह दायित्व है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा को सामाजिक प्रकृति एवं स्थिरता के लिए अपरिहार्य माने और उसके साथ आगे बढ़े। जय हिंद। थैंक यू। जय श्रीवास्तव प्रयागराज। Very good evening, sir. So first of all, very thank you so much for giving me this such a opportunity to introduce myself. Good evening, everyone. Today I am Jay Srivastav going to present my topic on the behalf of Pariksha Law Refresher. That is the freedom given to the Indian society is true or not in the present era? So, as per my views, if I compare our Indian before 1947, so as we all know, we are ruled by the British India, that is called as British Raj. After the rebellion of 1857, the whole administrative power was transferred to the British rule, British India. That is from that date to present, we have continuously developing in our nation. For example, America, Canada, and other countries which are developed country, but we are underdeveloping countries. But day to day we are moving towards the welfare society. We are looking for a welfare of human beings. We are looking for a better infrastructure. So if I compare about
before independence and present independence, then I have found so many pillars which in support of in favor of this topic, like democratic value. The first of all, we have a democratic country. So in a democratic country, it is a valuable country in which we have a freedom of right, freedom of expression, freedom of opinion. We can participate in any decision and all. The second thing is diverse society. As we all know, India is a diverse country. It is a secular state which is called as Panth Nirspesh Raj, in which we have a freedom of religion, we have a freedom of culture and all. If we are moving towards the next topic, then in India, if we found that India is the fifth biggest trillion economy right now, but if I saw India after 5 year or after 10 year, then most probably according to our Prime Minister Mr. Narendra Modi, our India is going to be under third most biggest trillion economy in the world, which is 3.75 trillion right now. The third is transparency and accountability and innovations. If we found the current Indian situation, like so many infrastructures like ISRO in the science and technology, we are moving towards the Mars, we are moving towards the Chandrayaan 3. So these all indicates that we are moving in a right direction, in a right way. So according to me, it is a perfect topic to which we can say that I can say that India is a truly freely country, and the freedom which we get from the our ancestors are truly right. That's all from my side. Thank you so much, sir. थैंक यू। आरती बीरभान। नमस्कार सर, मेरा नाम आरती बिरभान है। मैं जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। टॉपिक ये है कि क्या भारतीयों को मिली स्वतंत्रता वर्तमान परिवेश में सही है। मैं इसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ कि हम वास्तव में स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है, बिना किसी बाधा या रोक टोक के बोलने, अपना कामकाज करने, अपना जीवन यापन करने के अधिकार को ही स्वतंत्रता कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 14-15 की मध्य रात्रि को कई विद्रोह के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हमें स्वतंत्र हुए आज पूरे 76 वर्ष हो गए हैं। स्वतंत्रता का महत्व तो वही व्यक्ति जान सकता है जो गुलाम हो या कैद में हो। जब हम भारत पर अंग्रेजों का शासन था और हम गुलाम थे, तब हमें हर काम के लिए अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ती थी और हम अपनी मर्जी से आजादी से नहीं जी सकते थे। अब हमें स्वतंत्रता का महत्व समझना होगा और इस आजादी को कायम रखने के लिए हमें देशभक्ति और ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा तथा हमें अपने भारत देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सके। अंत में मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजय हो हमारा। संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजय हो हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू। विजय तिवारी, दिल्ली। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं अपने सभी दोस्तों भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि चाहे गुलाम वंश हो, मुगल वंश हो, पुर्तगाली हो या अंग्रेजी शासन रहा हो, हमें हर समय दास्ता का ही सामना करना पड़ा है। ना हम एजुकेशन के मामले में खुल के पढ़ाई कर सकते थे, ना कहीं आने जाने की हमें स्वतंत्रता थी, ना पूजा पाठ की स्वतंत्रता थी। ऑल ऑफ देखें तो कहीं ना कहीं हर तरफ से हम घिरे हुए थे और हमें हमेशा दास्ता का जीवन जीना पड़ रहा था, जिससे कि हमारे मानसिक शारीरिक हर तरह के विकासों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। और आज ये हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं जोरों से, और हम सभी लोग एकजुट होकर एक तिरंगे के नीचे अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाते हुए और सारा जीवन देश के प्रति समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और स्वतंत्रता इस तरह से देखते हैं कि हम कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। हम कहीं भी, आज हम दिल्ली में बैठे हैं और हम कहीं भी इलाहाबाद पढ़ना चाहें या कहीं और कंट्री में जाना चाहें तो हमें इस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता है, जो कि पहला ऐसे नहीं था। हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिस्थितिक रूप से और नैतिकता के रूप से हर तरह से गुलाम बने हुए थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों, महापुरुषों, इनके योगदान से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू। नीलू सिंह, छतरपुर। Good evening, sir. Good evening to all. Happy Independence Day, सभी को।
सर मैं अब पक्ष में बोलना चाहूंगी जो आपने टॉपिक दिया, और थैंक यू सो मच सर जो आपने अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, ये तो सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले हमारा क्या हाल था। कोई अधिकार नहीं था हमारे पास। अगर कोई कुछ काम भी करना है, कहीं जाना भी है, तो हमें ब्रिटिश सरकार से तो परमिशन लेनी होती थी, और परमिशन लेते भी तो ऐसा नहीं था कि हमें कोई घर वाले तो है नहीं कि परमिशन दे ही दे, तो हमें हमेशा दासता के जीवन ही जीना पड़ता था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हम कोई भी अधिकार अपने आप से जी सकते हैं, और कुछ भी हमें चाहिए तो अपनी गवर्नमेंट से मंगा सकते हैं, और राइट हमें पहले से दिए हुए हैं हमारे संविधान में कि हमें कहीं जाना है, घूमना है, कुछ बोलना है या अपने हक की लड़ाई लड़नी है। तो हमें लगता है कि स्वतंत्रता के बाद जीवन हमारा बहुत ही अच्छा है, और कभी ना करे कि कोई देश गुलाम हो, क्योंकि गुलामी बहुत ही एक बुरी जंजीरी होती है जो व्यक्ति को जकड़ के रखती है। जैसे कि जी स्वतंत्रता हमें ऐसे आसानी से तो मिली नहीं है। कितने बलिदानों को अपना बलिदान देना पड़ा, वीर जवानों को। इसलिए हमें लगता है कि अपनी स्वतंत्रता को बचा के रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और ये सारी आजादियां हमें सिर्फ और सिर्फ वीरों की वजह से ही मिली हैं, तो हमें सबसे ज्यादा उनका धन्यवाद भी करना चाहिए और उनकी कुर्बानी कभी नहीं भूलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। अर्चना दिल्ली। मैं अर्चना सिन्हा सम्माननीय मंच परीक्षा रिफ्रेशर परिवार को नमन करती हूँ। हमारे परम माननीय हर्ष बिहारी सर, मेरे सहपाठीगण को सादर प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज जो जश्न हम मना रहे हैं वो यूं ही हमें नहीं मिला है, इसके लिए कितने त्याग और बलिदान हम लोगों ने दिया है। जश्न मनाने का जो यह अवसर मौका आज हमें मिला है, यह वीरों ने लहू की होलियां खेली हैं, तब हमें रंगों की होली का आनंद आज उठाते हैं। हर दर की चिरागे बुझी थी, गोदे सुनी हुई सिंदूर मिटाई गई थी, राखियां तोड़ी गई थी, तब हमें आज दीपावली के दीप की रोशनी का उत्सव मनाने का अवसर मिलता है। जो गोलियां तोपे हमारे सीने पे, हमारे पूर्वजों के सीने पे लगी थी, उसकी वजह से आज हम आतिशबाजियां का लुत्फ उठाते हैं। जहां तक हमारी स्वतंत्रता की बात है, जो मैं आज फेवर में बोल रही हूँ, तो हमारा जो पवित्र दस्तावेज संविधान है, संविधान के पहले पन्ने में ही हमारी स्वतंत्रता हर तरीके से सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वो संकल्प लिया गया है कि भारत का हर नागरिक बहुमुखी विकास के लिए संकल्प लेता है हमारा संविधान। एक और जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति को गरिमा में युक्त जीवन जीने का, समाज के हर कमजोर वर्ग के विकास के मुख्य धारा तक लाने का अवसर प्रदान करता है, जो समाज में एक प्रतिष्ठा जो है, कोई भी पद, कोई भी वर्ग, कोई भी कितना भी कमजोर वर्ग हो, हर वर्ग को प्राप्त करने का अवसर है, जिसका सर्वोच्च और सुंदर उदाहरण हमारा माननीय राष्ट्रपति का पद है। वही जो है लोक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जहाँ पे राज्य जो है एक संरक्षक की भूमिका निभाते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, और सामाजिक परिस्थितियों के बदलाव के अनुसार वो नए नए जो हमारे कानून, जो हमारे समाज के और हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए है, वो लाया जा रहा है, और समाज के कमजोर वर्ग के दरवाजे पर वो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। न्यायपालिका जो एक संविधान के संरक्षक की भूमिका निभा रहा है, हमारी न्यायपालिका जब विधायिका या कार्यपालिका कहीं डगमगाती है, तो न्यायपालिका अपने जजमेंट के थ्रू, अपने केस लॉस के थ्रू उनको दिशा निर्देश देते हैं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो शायद विश्व में ऐसी न्याय व्यवस्था कहीं नहीं होगी जो फेयर ट्रायल हमारे यहाँ चलता है, जहाँ एक कैदी को अगर फांसी की सजा दी जाती है तो उसकी आखिरी सांस तक उसको स्वतंत्र जीवन जीने की परिवेश उत्पन्न कराई जाती है। स्वतंत्रता क्या है, ये उनसे पूछिए जो हमारे पड़ोसी देश तानाशाही पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। उनसे पूछिए कि नागरिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है और वो पतन की ओर कैसे जा रहे हैं। तो इससे हम जो हैं एक बहुत खुशनसीब हैं जो कि भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। स्वतंत्रता उनसे पूछिए जो आज़ादी के
पहले की मंजिलों को उन्होंने देखा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र हैं और एक गरिमामय जीवन की ओर जीने के लिए अग्रसर हैं। हाँ, स्वतंत्रता जो है थोड़ा निर्बंधन भी रखता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी रखता है, जो हमारे संविधान में रखा गया है वो इसलिए ताकि जो है समाज में अनुशासित एक समाज का विकास किया जा सके और सभी का विकास हो। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रखते हैं ताकि हमारा डिसिप्लिन बना रहे। तो हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। चलिए, थैंक यू। सुरभि रायजादा, बरेली। मैं सुरभि रायजादा बरेली से हूँ। सर नमस्ते। नमस्कार। मैं स्वतंत्रता के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अथक प्रयास के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एक लंबी पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनता सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। वह भुखमरी तथा गरीबी भारत में एक बड़े पैमाने पर विद्यमान थी। भारत में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान हेतु संविधान में प्रावधान किए गए, ताकि समाज के कमजोर वर्गों, सैकड़ों वर्षों तक बदहाल जीवन जीने वाले समाज के उत्थान के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। देश में स्वतंत्रता के समय 1947 गरीबी 70% थी, जो कि वर्तमान में 16% है। वही शिक्षा की दर 12% से बढ़कर 74% पहुंच चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 76 वर्षों में देश ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध। हमारा देश 2020 में आई भयावह कोरोना महामारी जैसी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए विकास की राह पर निरंतर अग्रसर रहा। 1966 उससे 1967 की ऐतिहासिक क्रांति जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने की अग्रणी भूमिका निभाई। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने देश पर बहुत गर्व करती हूँ और इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू। अगले स्टूडेंट है विभा कुमारी। विभा कुमारी, नमस्ते सर। नमस्कार। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। परम सम्मानीय हमारे शिक्षक श्री हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर और सहपाठीगण, मैं विभा श्रीवास्तव परीक्षा रिफ्रेश सर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा है, किंतु इस उपलक्ष्य में आज हम सब भी इस मंच पर एकत्रित हुए हैं और यह जो जश्न मनाने का हमें मौका मिला है, ये यूं ही नहीं मिला। आज हमारे भारतवासी खुली सांसें ले रहे हैं, तो इसके पीछे उन वीर योद्धाओं की, उन वीर सपूतों की गाथा छुपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए, अपने खून की होली नदियां बहाई और अपनी जान उनको न्यौछावर करके खून की होली खेली, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अडिग रहे, अपने लक्ष्य पर हमेशा अडिग रहे और अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक हर भारतीयों की छाती पर किए गए तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए सन 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आजाद मुक्त करवाया। उनके बलिदान, त्याग और उनके प्रति मर मिटने वाली इस जज्बे को किसी ने खूब पंक्ति में संवारा है, जिसमें से कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या समझोगे तुम इस युग में प्राण गंवाने का क्या डर था? क्या समझोगे तुम इस युग में कि अंग्रेजों का प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या समझोगे तुम उन रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने उन मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी माता थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। धूप तो उगता था हर दिन, पर हर घर अंधियारा था। धूप तो उगता था हर दिन, पर हर घर अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे, लौट न आए अपने घर को, वो देश बचाने निकले थे। इस महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी की बदौलत आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और 15 अगस्त 1947 के पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज की प्राप्ति हमने कर दी है। तब से लेकर हमारे देश में आज तक कई क्षेत्रों में प्रगति और उन्नति होती रही, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी चंद्रयान 3 जो हाल ही में लॉन्च हुआ।
इस तरह निरंतर प्रगति की ओर हम बढ़ते रहें, चलते रहें। उन वीर सपूतों की कुर्बानियां कभी व्यर्थ न जाए, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर अपने देश के विकास पर ध्यान देना होगा। इसमें खास बात ये है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को ध्यान देना है तो वो युवा पीढ़ी, जो भारत का उज्जवल भविष्य है। जागरूकता की ओर आवश्यकता है कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद एक ऐसा दिमाग है जो हमारे भाईचारे, एकजुटता को विध्वंस कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है, खोखला कर रहा है। यही प्रत्येक भारतीय को अपने दिल में ये जज्बा रखना होगा कि हमारे उन वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ न जाए। इसलिए हमें सबको एकजुट होकर अपने दिल में यह भावना रखनी है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। अंत में मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सभी श्रोतागण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आजादी के इस महोत्सव में शामिल होकर हमें प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। चंदन कुमार। यस सर। सबसे पहले हमारे सम्मानीय ऑनरेबल श्री हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर को सादर प्रणाम एवं हमारे परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के तमाम साथीगण को अभिनंदन। मैं चंदन कुमार बेगूसराय बिहार से हूं और तमाम सभी साथियों को 15 अगस्त 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आज़ादी के पक्ष में के बारे में चंद शब्द रखना चाहता हूं। आज मैं आज़ाद भारत में रह रहा हूं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। आज़ादी से बोलना एवं आज़ाद होकर एक जगह से दूसरा जगह आवागमन करना। मैं उन महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानी को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने आज हमें आज़ाद होकर रहना सिखाया, जिन्होंने अपने सीने में हजारों गोली खाकर एवं जुल्म सहकर आज़ाद करवाया, अंग्रेजों को भारत से मार भगाया। लेकिन वर्तमान समय की हालात अच्छे तो हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं वर्तमान के महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम प्रधानमंत्री एवं हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा ध्यान आकृष्ट करें। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी थाने हैं वहां पे अधिवक्ता वर्ग को नियुक्त किया जाए ताकि छोटा मोटा केसेस न्यायालय में ना जाए और वहीं निदान उसका हो जाए। क्योंकि मैं देखता हूं कि न्यायालय में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यही कारण महामहिम से आग्रह करना चाहता हूं कि शोषित, वंचित वर्ग एवं दबे कुचले वर्ग को न्याय प्राप्त हो सके। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत वासियों एवं समस्त नागरिकों। थैंक यू चंदन। इसी कड़ी में अब अगला नाम है आशुतोष कुमार, लखनऊ। यस सर। तो सभी को सर हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सर यहाँ सभी प्रतिष्ठित सभी सदस्यों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर मैं आशुतोष पटेल इसके फेवर में बोलना चाहता हूँ। भारतीयों को मिली स्वतंत्रता वर्तमान समय में सही है। इसका एग्जाम्पल बहुत पहले से ही पता चला आ रहा था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा जो बात कही गई थी, जो आज वर्तमान में सिद्ध हो गई है। उनके द्वारा यह कहा गया था कि स्वतंत्रता एक वरदान है। आज के वर्तमान में सिद्ध है। इसका हमारी ब्रिटिश जो 31 दिसंबर 1600 को आई थी और 347 सालों तक इसने शासन किया भारतीय स्वतंत्रता में, और 347 सालों तक हम लोगों को बहुत दिनों से गुलाम बनाए रखा और यातनाएं झेलनी पड़ी भारतीयों को। और कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे भारतीय भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबने मिलकर हमारे देश को स्वतंत्र करवाया है। जो आज हम लोग खुली सांस ले रहे हैं और उनकी वजह से हम आज कई
भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, जो आज हम लोगों को बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, जिससे हम आज जीवन के हर कहीं फील्ड में कहीं जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी हमको कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी रखी हैं, और इसके माध्यम से हम कई तरह से हम कुछ अच्छा सा अपना कार्य कर सकते हैं। ये हमको बहुत चीजें दी गई हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है आजकल के परिप्रेक्ष्य में। सर इतना ही कहना चाहेंगे सर। चलिए, थैंक यू। सर थैंक यू। अगला नाम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से अभी चंद दिनों में जुड़ी हुई है, सुचिता वर्मा, हमीरपुर। जी सर सबसे पहले तो आपको गुड इवनिंग एंड सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं स्वतंत्रता के जो मिली आज़ादी है हमको, उसके फेवर में बात करना चाहती हूँ। सर मेरा ये मानना है कि अगर स्वतंत्रता नहीं जब मिली थी, हम लोग आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे, तो उस समय हमारा जीवन बदतर था। मतलब यूँ कह लीजिए कि हम जिंदा तो थे लेकिन जीवन नहीं जी पा रहे थे। एंड स्वतंत्रता के पश्चात हमें जैसे ही संविधान मिला और संविधान में मिले अधिकारों के माध्यम से हमने अपने जीवन का सर्वांगीण विकास किया। एंड उसके बाद विश्व में अपनी एक नया स्थान बना पाए, और इस वजह से स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें सभी साथियों के साथ, सभी देशवासियों के साथ, विश्व के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे हम अपने विकास को और अच्छा बना सकें और आगे बढ़ सकें। जय हिंद सर। थैंक यू। पेपर में लास्ट नाम है पल्लवी सिंह आरा। गुड इवनिंग सर। हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के विषय पर कुछ भी बोलने से पहले मैं माँ भारती के उन सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ कहना चाहूंगी। सांसों का हर सुमन है तुम्हारे लिए, जिंदगी की हवन है तुम्हारे लिए, कह रही हम देशवासियों की भावभीनी श्रद्धा, ये हमारा नमन है तुम्हारे लिए, ये हमारा नमन है तुम्हारे लिए। दोस्तों, जैसा कि आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक है कि क्या भारतीयों को मिली स्वतंत्रता वर्तमान परिवेश में सही है, जिसके मैं पक्ष में बोलने जा रही हूँ। इस विषय पर कुछ भी बोलने से पहले हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता का सही अर्थ होता क्या है। वास्तव में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अनेक विद्वानों ने स्वतंत्रता को अपने अनुसार परिभाषित किया है। जैसे महान दार्शनिक रूसो के अनुसार आम सहमति का अर्थ ही स्वतंत्रता है, वहीं अमर्त्य सेन के अनुसार विकास लोगों को मिलने वाली स्वतंत्रता का विस्तार मात्र है। वहीं मेरे अनुसार भी स्वतंत्रता का अर्थ बहुत व्यापक है। स्वतंत्रता मानव जीवन के मूलभूत अधिकारों की रक्षा से कहीं बढ़कर मानवता के अस्तित्व की अभूतपूर्व इकाई है। मानव जीवन की सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य गुण है। स्वतंत्रता स्वयं ईश्वर प्रदत्त अनुपम उपहार है और समस्त सुखों का स्रोत भी। मेरे अनुसार स्वतंत्रता का परिभाषा यह है कि स्वतंत्रता सहज स्वभाव है, स्वतंत्रता सुख का सार, बुद्धि विद्या भी बढ़े तभी जब रहे स्वतंत्र विचार। दिवस कोई हो, समय कोई हो परवेश, स्वतंत्रता स्वर्ग सा सुंदर है, परतंत्रता नर्क का द्वार। जहां तक हम भारतीयों को मिली स्वतंत्रता की बात है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी स्वतंत्रता को पूरी तरह सुनिश्चित किया है। संविधान निर्माताओं के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि हर तरह की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के अंतर्गत समाज में संतुलन बना रहे तथा इतनी कठिन परिश्रम और अनेकों बलिदान के बाद हम भारतीयों को मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो पाए, इसके लिए हम नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को दो भागों में रखा गया। पहला मूल अधिकार के रूप में तथा दूसरा राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में। वैसी हर प्रकार की सुविधा और अधिकार जो सरकार उस समय नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम थी, उसे नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया गया तथा साथ ही साथ वैसे अधिकार जिसे सरकार उस वक्त के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखकर देने में सक्षम नहीं थी, उसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत
रख दिया गया तथा समय समय पर जिसे हमें सक्षम सरकार के द्वारा प्रदान किया गया, जिससे समाज में सही मायने में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बना रहा। वहीं वर्तमान समय में जहां एकमात्र ऐसा प्रावधान जिसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने की बात कही गई थी, उसे भी हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा लागू करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं, जिससे सही मायने में भारत में सभी वर्गों, जाति, धर्म के लोगों को एक समान सूत्र में बांधा जा सकेगा। आज सही मायने में मिली स्वतंत्रता के कारण ही हमारा देश, जो अनेक विभिन्नताओं जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के होते हुए भी अनेकता में एकता की अपनी अभूतपूर्व छवि को विश्व पटल पर प्रदर्शित कर रहा है। आज हमारे देश का हर वर्ग विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, जहां एक तरफ महिलाओं को मिली स्वतंत्रता के कारण ही आज चाहे खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो, भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। चाहे वो कल्पना चावला के रूप में हो या मेरी कॉम के रूप में, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से चांद तक की दूरी को तय करके अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रमाण पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः वर्तमान परिवेश में भारतीयों को मिली स्वतंत्रता के कारण ही मैं यह कह सकती हूँ कि अंतरिक्ष, जल, थल और आकाश कर रहा हिंद चहुमुखी विकास, कर रहा हिंद चहुमुखी विकास। जय हिंद सर। थैंक यू। देखिए, ये सब स्टूडेंट थे जिन्होंने स्वतंत्रता के पक्ष में अपना अपना विचार प्रकट किया। अब दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है विपक्ष में। तो विपक्ष में पहला नाम है झांसी से आकांक्षा सोनी। मैं आकांक्षा सोनी, झांसी उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों के समक्ष क्या भारतीयों को मिली स्वतंत्रता वर्तमान परिवेश में सही है, इस शीर्षक के संदर्भ में विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। यह हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीयों को मिली स्वतंत्रता वर्तमान परिवेश में सही है? आज वैश्वीकरण के इस दौर में प्राप्त स्वतंत्रता का स्वरूप कहीं न कहीं विकृत हो गया है। इसका उदाहरण आतंकवाद, क्षेत्रवाद, दुर्जय बीमारियां और संहारक युद्ध के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर वास्तव में स्वतंत्रता का महत्व देखना है तो मैं भगवान के राम राज्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम के राज्य में कोई अप्रसन्न न था। प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रम और कर्म का उचित फल प्राप्त होता था। सबके साथ बराबर का न्याय होता था। न्याय और धर्म की तुला पर राजा और रंक में किसी भी तरह का भेदभाव न था। प्रजा को प्रकृति के कोप भाजन का शिकार नहीं होना पड़ता था। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। इस संबंध में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबुध ना लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो ही व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अब यहाँ विचार करने वाली बात है कि क्या वर्तमान परिवेश में यह स्थिति देखने को मिल रही है? इसका एक ही उत्तर है नहीं। स्वयं विचार करिए, क्या सभी स्वतंत्र हैं? कहीं कोई अन्याय नहीं है? किसी के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है? क्या सभी के साथ बराबर का न्याय हो रहा है? ये बातें क्या वर्तमान परिवेश में देखने को मिल रही हैं? आज हम सभी आजादी का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्र में हमेशा की तरह पारंपरिक आधिकारिक उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम थक चुके हैं। आजादी का चमत्कार अब हमें चकाचौंध नहीं करता है। हम में से जिन लोगों ने ब्रिटिश ध्वज को नीचे आते और भारतीय ध्वज को उसकी जगह लेते देखा है, उनके लिए यह चिंताजनक समय है। मनुष्य के लिए स्वतंत्रता कितना महत्व रखती है, इतिहास के पन्नों में बखूबी बयां है। स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति, समाज और देश के स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर तथा मानसिक तौर पर भी उतनी ही आवश्यक है। कई बार ये पहलू अनछुआ रह जाता है या पर्दे के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि लौकिक तौर पर तो शारीरिक स्वतंत्रता को हम देख पाते हैं, लेकिन कुछ मानसिक स्वतंत्रता संबंधी वस्तु स्थिति को हम नहीं पहचान पाते हैं। मानसिक स्वतंत्रता को शारीरिक स्वतंत्रता से ऊपर माना जाता है, क्योंकि कई बार इंसान दूर से तो स्वतंत्र नजर आता है, लेकिन वह मानसिक रूप से परतंत्र होता है। फिर चाहे वह कुरीतियों के रूप में जकड़ा हो, चाहे अंधविश्वास से या फिर गलत
सामाजिक रीति रिवाजों से घिरा हो। ये परतंत्रता से अधिक घातक है क्योंकि इनका निवास मनुष्य का मस्तिष्क होता है जिसे किसी भी कानून के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है। आज बेचारा गरीब संविधान में मिले अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमीर स्वतंत्रता का भरपूर दुरुपयोग कर रहा है। ये कैसी स्वतंत्रता है जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई भरने की जगह गहरी होती जा रही है। इस संबंध में चंद पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। शोषित वंचित को न्याय कहाँ, उनके अधिकार निलंबित हैं, ना थे स्वतंत्र ना है स्वतंत्र, सहमे चेहरे प्रतिबिंबित हैं, जकड़े हैं घोर निराशा में, आजादी कैसी पाई है, इतने वर्षों के बाद आज भी पट न पाई खाई है। स्वतंत्रता मानव जीवन की अमूल्य निधि है, इसके अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। पिछले विगत वर्षों में हमारा देश तकनीकी में, विज्ञान में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, परंतु आज भी वह पीछे खड़ा है। तो अपनी मानसिकता के नाते जो पिछले वर्षों की रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, आज भी हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मैं उन धर्म के देनदारों के प्रति चोट करना चाहती हूँ। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खालिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये हम सब का वतन है, बचा लो इसे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यक्ष प्रश्न है यही सामने, अपने भारत देश में कैसे कह दे हम स्वतंत्र हैं वर्तमान परिवेश में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू शिव, थैंक यू। दिल्ली से। Very good evening to host and all participants. I Shiv Alawat, connected from our capital city UT Delhi. First of all, I would like to convey my deep regard and gratitude to the virtual platform which is provided by the efforts of Pariksha Refreshers Law Classes from Allahabad. Honorable sir and my dear participants, today we are celebrating 77th day of independence, and we all aware that today is the historic day in our Indian history. On this day in 1947, the provisions of the Indian Independence Act 1947 came to enforce. Today, we all intellectual connecting here digitally from different geographical locations all over India to present our stand on the topic is our freedom is actual sense in present scenario. My stand is against. No doubt our freedom is not actual sense in our freedom is lying in documents only. I would like to draw the light on the core of this topic. Actually, what the freedom is. Freedom means to do what we desire to do. This is very beautifully, categorically defined by Justice Patanjali Shastri. Man as rational being desire to make things, but in a civil society has desire have to be controlled, regulated and reconciled with the exercise of similar desire of other individuals. In A.K. Gopalan case, I would like to remind of words Dr. Baba Bhimrao Ambedkar, who is the architect of Indian Constitution and the man who create present political system of India. He said in his conclusion speech of Constituent Assembly that no constitution shall be good if people to follow this are bad, and every constitution shall be good if the people to follow this are good. After that, we may have achieved independence from the British rule, but we still are not free. We are still slave of our narrow thinking. We are still slave of our poverty. We are still slave of malnutrition, and we are still slave of casteism, and we are still slave of misinformation. During corona pandemic, we all seen the system has collapsed and basic elementary medical facilities have not available to everyone, and our financial system is also very low percent scenario that we are also slave of World Bank, and rupees 170 lakh crore rupees is debt in ourselves, and of which 10 lakh crore rupees, 10 lakh crore rupees per year we are paying as a debt interest. And in the present scenario, behind the patriotism wave, in every voice of the freedom, the right of demolishing is called as intellectuals are called urban naxals,
Students are called Tukde Tukde gangs. CAA protest are calling Pakistani. Kisan are calling Khalistani. How we can support such freedom where criminal justice system is controlled by leaders by own choice, where women fighting against sexual exploitation are got registered FIR after the intervention of Honorable Supreme Court. Unnao and Hathras cases, we all aware about that. I would like to add here that we are living in a system where majority is governing minority to show the threat of minority to the majority. And I would like to conclude my words by saying that present scenario, our freedom is not in actual sense because we get independent, not freedom, and we could not achieve till now. और इसी के अलावा मैं कुछ चंद पंक्तियों को हिंदी में रूपांतरित करना चाहूंगा। ये आजादी मात्र किताबी है, ये आजादी मात्र किताबी है, कलम और कैमरे पर पहरेदारी है, कलम और कैमरे पर पहरेदारी है, जो करे इसका विरोध उसको जेल भेजने की तैयारी है, ये आजादी मात्र किताबी है। खूब चमक दमक है हुजूर के जलवों की, खूब चमक धमक है हुजूर के जलवों की, जो पूछो तो सवाल तो देश से गद्दारी है, ये आजादी मात्र किताबी है। कहने को तो स्पेशल मैरिज एक्ट है देश में, कहने को तो स्पेशल मैरिज एक्ट है देश में, लेकिन जाति धर्मों के ठेकेदारों को ये बात कहाँ समझ में आनी है। थैंक यू, जय हिंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए इसी क्रम में इंदौर से संध्या गामड़। नमस्कार, सम्मानीय जज तथा अन्य प्रतिभागी गणों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय परिवेश में मिली स्वतंत्रता के लिए अपना विपक्ष में कुछ शब्द रखना चाहती हूँ। 14 अगस्त 1947 की रात जो कुछ हुआ वो आजादी नहीं बल्कि ट्रांसफर फॉर पावर एग्रीमेंट हुआ, जो पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच हुआ था। इस संधि के अनुसार भारत किए गए थे भारत, इसके लिए अंग्रेजों की संसद कानून बनाया गया और जिसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, यानी भारत की स्वतंत्रता का कानून। इस संधि की शर्त के अनुसार अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इस देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भवन जैसे सड़क का नाम, शहर का नाम आदि सब वैसे की वैसे ही रहेंगे। भारत इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी तो जाएगी भारत से, लेकिन 126 विदेशी कंपनियां भारत में ही रहेंगी और भारत सरकार उनका पूरा संरक्षण देगी। हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है या लोकतंत्र है, यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। इस देश में वही सिस्टम है जो संधि में बताया गया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। लास्ट में बालाघाट से कल्याणी। यस सर, सबसे पहले मैं माननीय सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र देशवासियों को मेरा सत नमन है। भारतीयों को मिली स्वतंत्रता परिवेश में सही है, इसके विपक्ष में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। संभवतः यहाँ मौजूद हर व्यक्ति आजाद भारत में पैदा हुआ है और इसके लिए हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्त क्रांतिकारियों के तहे दिल से आभारी है। मैं आज उन वीर सपूतों की कुर्बानियां नहीं गिनाऊंगी और न ही मैं उनके बलिदानों का लेखा जोखा दूंगी, बल्कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बात करना चाहूंगी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं कि कोई देश स्वतंत्र कब बनता है? कोई देश स्वतंत्र तब बनता है जब उस देश के देशवासी स्वतंत्र बनते हैं, क्योंकि देश स्वतंत्र देशवासियों से ही बनता है। तो क्या हम स्वतंत्र भारत के वासी स्वतंत्र बन रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें स्वतंत्र बनाता है, या कहीं हम गुलामी की नई आंधियां और खामोशी साधे हैं? कहीं हम मानसिक गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? कहीं हम अपना इतिहास संस्कृति को तो नहीं भूल रहे हैं? कहीं हम सत्ताधारियों के झूठे वादों पर यकीन तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम अपनी ही माताएं व बहनों का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम धर्म जातिवाद को अधिक महत्व तो नहीं दे रहे हैं?
कहीं हम मजदूरों किसानों को उनके हक से परे तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इंसानों का इंसान पर जुल्म बर्दाश्त तो नहीं कर रहे हैं। अफसोस हम में से ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने का मतलब है हम स्वतंत्र नहीं बन रहे हैं। अगर हम स्वतंत्र नहीं बन रहे हैं तो देश कैसे स्वतंत्र बनेगा? आजादी सिर्फ पहला कदम है, मकसद है देश बनाना। कोई भी बड़ा बदलाव स्वयं से शुरू होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, खुद में बदलाव देखिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। गर्व हो सबको ऐसा आगाज होना चाहिए, गर्व हो सबको ऐसा आगाज होना चाहिए। हर घड़ी हर पल तेरा राज होना चाहिए। मरने से पहले कुछ ऐसा कर चल के, मरने से पहले कुछ ऐसा कर चल के वतन को भी तुझ पर नाज होना चाहिए। बेखौफ जीना हमारा हक है और यह हक एक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ थोड़ा सा आगे आजादी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। देखिए एक स्टूडेंट सुभी सिंह, तो भी आप क्या कर रहे हैं, बोलना चाहती हैं? यस सर, मैं सपोर्ट में बोलना चाहूँगी। सपोर्ट में कहाँ से हैं आप? सर मैं छतरपुर एमपी से हूँ। चलिए 4 मिनट में अपनी बात को रखिए, बोलिए। जी सर, thank you so much sir for giving me this beautiful opportunity to present my views. Strength of everyone and good evening everyone and happy Independence Day to all. तो सर मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने बोला कि ये आज़ादी तो सिर्फ किताबी है, तो मैं कहना चाहूँगी आप कोशिश तो करें। यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आप ये सभी आपके साथ सुचारू रूप से चलेंगी और ये सिर्फ कागजी नहीं है। आप जैसा कि आप सोचिए गांधी जी के कदमों पे चलें, जैसा कि उन्होंने कहा है सिर्फ आपको चलने की नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे और खुद को बदलो, सारे बदल जाएंगे। अगर हम कहें कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमें कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं थे। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ब्रिटिश शासन से स्वीकृति मांगनी पड़ती थी और हम किसी भी कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र रूप से करने के लिए सुचारू नहीं थी। जैसे कि अगर हमें कुछ किसी भी विषय पे बोलना है तो हमें सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर वो देना चाहते हैं तो दे देंगे, नहीं दे तो नहीं दे देंगे। पर अगर आज की बात करें तो आज के समय में हम किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं। अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने अधिकारों के प्रति यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकारों का हनन होता जाएगा और हम सिर्फ शांत बैठे रहेंगे। अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ सभी लोग चलेंगे और हम अगर उम्मीद दिखाएं, अगर हम उम्मीद रखेंगे तो हमारी उम्मीद कायम होगी और अपन किसी भी अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ साहस रखिए, आप सिर्फ कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये स्वतंत्रता ये बहुत छोटी, मतलब अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता आसानी से मिली है। इस स्वतंत्रता के पीछे लाखों वीर जवानों का बलिदान, साहस है। यहाँ इस सारे वीर जवानों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता केवल कागजी है? इस स्वतंत्रता के पीछे हमारे लाखों वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, ना तो मुझे गर्व हिंदू होने का है, ना गर्व मुझे ईसाई होने का। मुझे गर्व सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र हिंदुस्तानी होने का है। थैंक यू सुरभि। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बातों को बताया। अब ये तो हमारे बस का तो नहीं है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि कौन अच्छा बोला कौन ख़राब बोला, क्योंकि हम आप लोग को डेली पढ़ाते हैं, रोज़ आपको समझाते हैं, सब लोग बड़े प्यारे हो और हमारी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है आप लोग के लिए। हम कह ही नहीं सकते कि एक्स अच्छा है वाई ख़राब है,
ये मैटर अब आज हम हैंड ओवर करेंगे अपने जजेस को, जो परीक्षा रिफ्रेशर से बराबर जुड़े रहते हैं, आप लोग के बीच में आते भी रहते हैं, आप लोग को अपने एक्सपीरियंस को बताते भी रहते हैं। तो वो चूँकि निरपेक्ष होते हैं, उनका आपसे कोई लगाव नहीं होता, तो उसी तरह जजमेंट देंगे जैसे एक्यूज़ को सज़ा मिलती है, या एक्यूज़ को बाइज्जत बरी होता है, या किसी को सिविल सूट में डैमेजेस मिलता है या डैमेजेस नहीं मिलता है, यानी कि न्याय करेंगे आपके साथ। ठीक है। लेकिन आज हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता जो हम लोग को मिली वो बहुत लंबी 1000 वर्षों की दास्ता के बाद, सही माने में हम लोग 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और वहीं से हम लोग गुलामी दास्ता में आते गए, और गुलामी दास्ता में दिन पर दिन इतने ज़्यादा आते गए, अगला शासक उससे और क्रूर आया, उससे और कठोर आया, अगला और कठोर आया, और कठोर आते आते हमारी स्थिति ये हो गई कि 1947 में जैसे किसी की कमर तोड़ दी जाती है, उससे कहा जाए खड़ा हो। तो उस समय की स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारे पास खाने को रोटियां नहीं थी, तन ढकने को कपड़े नहीं थे, रहने को मकान नहीं थे, और हमारी जो शिक्षा थी बिल्कुल ज़ीरो थी। हम लोग स्किल नाम पे बिल्कुल शून्य थे। रूरल एरिया में रहते थे, वही हमारा मनोरंजन का साधन होता था, वहीं हम लोग खा पी के मर जाते थे। हमको देश की पूरी जानकारी नहीं होती थी, विदेशों की बात तो बहुत दूर की थी। शिक्षा जो एक बहुत ही अमूल्य रत्न होता है किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल हम लोग की शिक्षा जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। तो हम लोगों की बहुत मुश्किल से कुर्बानी मिली है। तो हमारे शासक वर्ग क्या कर रहा है, प्रशासक वर्ग क्या कर रहा है, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया और उसको किया। लेकिन हम अपने प्यारे स्टूडेंटों से एक आज वादा लेना चाहते हैं, हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। आप केवल अपने अंदर सुधार करो, देश की ठेकेदारी की छोड़ो। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। अगर हम अच्छे होंगे तो हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा तो हमारा मोहल्ला कॉलोनी अच्छा होगा, हमारा मोहल्ला कॉलोनी और फ्लैट अच्छा होगा, हमारा शहर अच्छा होगा, हमारा शहर अच्छा होगा तो हमारा राज्य अच्छा होगा, हमारा राज्य अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। तो हम लोग एक छोटी सी इकाई हैं इस राष्ट्र की। उस इकाई में पहले हम अपने अंदर सुधार लाएं, और अपने अंदर आज आप लोग ये सुधार लाओ कि आप भी कुछ कुर्बानी दो। कुर्बानी का मतलब ये है कि आपको न तो कहीं से कूदना है, न तो फांसी पे चढ़ना है, और आपको फांसी पे चढ़ाएगा कौन? कोई। आपको कुर्बानी ये देनी है कि जो आपके अंदर कोई कुरीति है, कोई गंदी बातें हैं, उसका त्याग कर दो। आलस्य है उसको छोड़ दो, नफरत है उसको छोड़ दो, पढ़ते लिखते नहीं उसको छोड़ दो, झूठ बोलते हो उसको छोड़ दो, कहीं से बेईमानी है उसको छोड़ दो। तो देखो, हर व्यक्ति के अंदर अगर मानव है तो कोई ना कोई बुराई जरूर होगी। ये कोई कह ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं हो। आप लोग बड़ी तारीफ हमारी करते हो, लेकिन हो सकता है कि संसार में कोई बुराई भी करता हो। ठीक है, लेकिन कौन बुराई कर रहा है उसको तो आप बिल्कुल ढूंढना मत, क्योंकि उसको ढूंढने जाओगे उतने कदम पीछे जाओगे जीवन में। अगर आप ये पता लगाने जाओगे कि कौन कौन सा इंसान ऐसा है जो आपकी बुराई करता है, जितना टाइम उसको ढूंढने में आप लगाओगे उतना जीवन में पीछे चले जाओगे। ईश्वर ने कदम दिया है आगे बढ़ने के लिए, पीछे बढ़ने के लिए नहीं दिया है। पीछे बढ़ने का कदम भूत प्रेतों को मिला हुआ है। जो भूत प्रेत होते हैं उनके पंजे पीछे होते हैं, वो पीछे चलते हैं। तो अगर आप लोग भी भूत प्रेत बनना चाहते हैं, पीछे की ओर जाओ। लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, अपने टीचर को नहीं छोड़ते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते। आप देखते होंगे 20-20, 25-25 साल का बच्चा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बिना कोई फीस दिए एडमिशन हो जाता है, उसमें नेहरू को गालियां देता है, गांधी जी को गालियां देता है। अरे उन गधों से हम ये कहना चाहते हैं, नेहरू जी ने क्या त्याग किया, गांधी जी ने क्या त्याग किया, इंदिरा गांधी ने क्या त्याग किया। कोई ऐसा भारत का प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ जो अयोग्य रहा हो। सब ने बहुत त्याग किया। आप उनकी पॉजिटिव को देखो ना, नेगेटिव को क्यों देखते हो? आप अपने अंदर झांको कि हमारे अंदर क्या कमी है। अपनी कमी को तो हम दूर नहीं कर पाते,
हम चलते नेहरू पे स्पीच देते हैं, गांधी पे स्पीच देते हैं। कोई कहता है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो और अच्छा होता। अरे वो होते तब होते ना, तुम क्यों उनको पैदा कर रहे हो? तो देखो, लास्ट में हम आप लोग से कहना चाहते हैं, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन मन में अपने ईमानदारी से जो भी आपके अंदर इविल्स हैं, गंदगियाँ हैं, बुराई है, उसको ये आज प्रण कर लो कि आज 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता के दिन, हम भी एक कुर्बानी दे रहे हैं। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते हम स्पिरिचुअल चीज़ें भी बताते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि देखो ये जो हमारा जीवन है ये परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर आप पैदा हुए हो जीवन भर इसी पृथ्वी पर रहोगे। सबको जाना है, किसी को 50 साल में जाना, किसी को 100 साल में जाना, किसी को 60 साल में जाना। हो सकता है कि जो फांसी पाता है उसकी मृत्यु की डेट निश्चित रहती है, कितने तारीख को उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग मानव का कोई निश्चित। अभी हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको समाचार मिला कि अरे वो चले गए, और ऐसा व्यक्ति जाता है जिसके बारे में आप सोचते नहीं। इसलिए जितने दिन इस पृथ्वी पर रहो कुछ करके जाओ, नाम करके जाओ, कुछ दे कर जाओ कि आपके न रहने पर भी लोग आपको याद करें। उसके लिए नेगेटिव अप्रोच से हम लोग कुछ नहीं दे सकते। जो हमारी नकारात्मक सोच होती है, नेगेटिव अप्रोच होता है, वो केवल हमें पीछे की ओर ले जाता है, और जितना आप नकारात्मक सोच रखोगे, ध्यान रखिएगा, उतना आपका पतन होगा। जब नकारात्मक हम लोग नेगेटिव वर्क करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और पॉजिटिव वर्क करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। जैसे खान पान है, जितना चीज़ नुकसान करता है उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। बर्गर खाने में बड़ा मज़ा आता है, चाउमीन खाने में बड़ा मज़ा आता है, फास्ट फूड। और करेले की सब्जी हाँ, नहीं खाएंगे। और जब उम्र होगी 40-50 तब खाना पड़ेगा करेला। डॉक्टर बता देंगे, डॉक्टर पास जाओगे, बोलेंगे सबसे पहले फास्ट फूड बंद करो, फास्ट फूड बंद करो। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है, बाद में बहुत खराब है। किसी की चुगली करना, चुगली सुनना बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ऐसा हुआ, उनकी लड़की भाग गई, अच्छा उस लड़के के साथ भागी, हाँ हमने एक बार देखा था उसको, बड़ा मज़ा आता। और लेकिन किसी की अच्छी बात अगर आप बताइए कि देखो भाई गीता में ये कहा गया है, ठीक है, तो वो क्या है, अरे क्या तुम रूढ़वादी हो, गीता फीता की बात करते हो, ठीक है। तो देखो अच्छी चीज़ें हम लोग को कम अच्छी लगती, और लेकिन वही यथार्थ है, वही अच्छा जीवन है। नेगेटिव चीज़ सत्यता नहीं है, झूठा है, भ्रम है, सपना है, वो टूटेगा ही टूटेगा। और लास्ट में आप लोग को एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, गीता की बात चली, देखो गीता में एक बहुत ही अच्छा एक आता है, टॉपिक आता है। जैसा आप लोग जानते हो कि भगवान कृष्ण और अर्जुन अच्छे दोस्त भी थे, तो और आपस में बड़ी मजाक भी करते थे वो लोग। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन एक ऐसा कोई वाक्य बनाओ, सेंटेंस बनाओ, सुरभि जी सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइएगा। एक ऐसा कोई वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए, जिसको पढ़ने के बाद दुखी व्यक्ति खुश हो जाए और खुश व्यक्ति दुखी हो जाए। सोचो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा एक ऐसा सेंटेंस बनाओ, दीवार पर लिखो, और उसको पढ़ने के बाद जो बहुत दुखी हो वो खुश हो जाए, और जो बहुत खुशी हो, जिसको अपने खुशी पर गर्व हो, वो थोड़ा पानी पानी हो जाए, यानी जो घमंड है थोड़ा चूर हो जाए। तो अर्जुन ने दीवार पर लिखा, क्या लिखा, यह समय गुजर जाएगा, यह समय गुजर जाएगा। तो दुखी व्यक्ति ने पढ़ा तो बड़ा खुश हो गया, अरे ये समय तो गुजर जाएगा। और जो घमंडी था, जिसको अपने पैसे पर, ऐश्वर्य पर, अपनी सुंदरता पर, अपनी विद्वता पर बड़ा था, समय गुजर जाएगा। तो ये जो जीवन होता है, हम लोग को सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। वो दिन भी दूर नहीं रहेगा कि आप मजिस्ट्रेट बन जाओगे, वो दिन भी दूर नहीं रहेगा कि आपको समय समय पर प्रमोशन मिलेगा, मजिस्ट्रेट से डिस्ट्रिक्ट जज बनोगे, हाई कोर्ट तक जाओगे। और वो समय भी दूर नहीं रहेगा जिस दिन आपका पद भी खत्म हो जाएगा।
वो समय भी आएगा जिस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये तो मानव जीवन है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मजिस्ट्रेट बन गए, डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, कुर्सी अपने घर तक ले जाओगे। जिस दिन सेवा समाप्त, उस दिन आप खत्म होंगे। तो इसलिए देखो, आप लोग अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छे की कद्र है, गलत लोगों की कद्र नहीं है। गलत लोगों की चंद दिनों की कद्र होती है। अच्छे लोगों की जो कद्र होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है, वो कभी नहीं खत्म होती। और लेकिन जो गलत लोग होते हैं उनकी कद्र थोड़े दिन, चंद दिन। आपने किसी से बोल दिया कि मेरा एमपी जुडिशरी में हो गया, 1 घंटे चलेगा ये झूठ। बोलिए कितने घंटे चलेगा? 1 घंटे, 2 घंटे। कहीं किसी ने नेट से निकाल लिया सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट, पता चला ना तो आप टॉप किए हो, ना तो आप नीचे हो, ना तो बीच में हो। पूछेगा आपका नाम क्या है, किस नंबर पे हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे आपका बड़ी इज्जत हो जाए, लोग बोले कौन सी बुक्स पढ़े थे, किस कोचिंग से पढ़े थे, ठीक है ना, कौन सा बेयरेट पढ़े थे, और फटाफट आप बताते गए। और लेकिन अगर एक स्टूडेंट सच में सिलेक्ट हुआ, जैसे अभी आप लोग के बीच में 4-5 दिन पहले अस्मिता आई थी, तो परमानेंट सेलेक्ट हुई है ना, लिस्ट में उसका नाम भी है, तो वो उसका स्थायी है ना। तो झूठी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये भ्रम है, ये कभी स्थायी नहीं होती। बल्कि अगर आप साफ शब्दों में कह दो कि मेरा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, तो कोई बेइज्जती हुई? अरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो होना ना होना लगा रहता है, इसलिए हर समय सत्य बोलो। गांधी जी ने अपने ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल में बोला है, मुसीबत की घड़ी में भी झूठ मत बोलो। सत्य, अहिंसा, गांधी जी के सब 5 सिद्धांत हैं। बोला कि मुसीबत की घड़ी में भी झूठ मत बोलो, और जब मुसीबत का नॉर्मल रहो तब तो झूठ बोलो ही ना। लेकिन आज आप देखते हो समाज को, हम लोग को देखते हुए, हम लोग स्टूडेंट थे उस समय कैसा समाज था, पढ़ाना शुरू किया तब कैसा समाज आया, बीच में कैसा समाज आया, और 2023 में कैसा समाज। विश्वास करिए बहुत आश्चर्य। बेईमान, फ्रॉड, झूठे लोगों का ग्राफ इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, जैसे लगता है कि यही चीज सही है, लेकिन कदापि नहीं। जो लोग सही हैं उस समय भी अच्छे थे, आज भी अच्छे। और अंत में आप लोग को बोलना चाहते हैं कि आगामी 26 नवंबर, देखो जो 26 नवंबर आता है वो हम लोग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ दिन है। उसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। उसको हम लोग कहते हैं विधिक दिवस, लीगल डे। उस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी डिबेट के द्वारा फिर मिलेंगे, और वो होगा हम लोग का क्या, संवैधानिक दिवस। अभी पर्याप्त समय है। जिन स्टूडेंटों को हो सकता है कोई फर्स्ट आएगा आप में से, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई नहीं सेलेक्ट होगा, तो उसको लेके आप अपने को उदास मनाइएगा ना, डिप्रेशन में जाइएगा। और जो टॉप करेगा वो बहुत खुश नहीं होगा, क्योंकि समय गुजर जाएगा। याद रखना, टॉप किए हो तो अगले बार हो सकता है बाहर भी हो जाओगे। तो टॉप वाले सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप करेंगे। तो कोई पूछे तो कुछ बताना बंद कर दो कि हम तो टॉपर हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ठीक। और जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो घबराएगा भी नहीं, वो सीखेगा, और अगले बार फिर आपको चांस मिलेगा 26 नवंबर को। बाकी दिन तो हम लोग क्लास लेते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। और हमें बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सीखा। देखो आपकी उम्र सीखने की, अभी जितना सीख लोगे आगे जीवन में काम आएगा। आगे जीवन में सीखने का टाइम नहीं मिलेगा जॉब के बाद। आप अभी किसी भी जॉब में आ जाओ, जैसे मान लीजिए चंदन है, एडवोकेसी करते हैं, शिव है, एडवोकेसी करते हैं। ये लोग अपने प्रैक्टिस में से टाइम निकाल के क्या करते हैं, क्लास करते हैं। आरती है, हाउसवाइफ है, संध्या है, हाउसवाइफ है। यानी कि बाल बच्चों, पति पत्नी, सास ससुर जो भी हो, गर्मा जी हैं, विवाह हैं, ये सब हाउसवाइफ है जिनको मैं जानता हूँ। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ये लोग क्लास करते हैं।
जिनके पास सासू माँ नहीं है, जिनके पास पति देव नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, वो कितने लकी हैं। 24 घंटे आपके पास है, क्योंकि आपका 24 घंटे छिनने वाला है, 24 घंटा पूरे नहीं रहेगा। अभी कोई सर से कहे कि आप मुझे 2 घंटा दे दो, मैं नहीं दे सकता। आप लोग से बात कर रहा हूँ, अभी ठीक 7 बजे मुझे कहीं पहुंचना है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका 24 घंटा वो आपके लिए नहीं रह पाएगा। ये तो रात बन जाती है सोने के लिए, से वो 24 घंटे में से 6-7 घंटा आपके पास आ जाती है, अदरवाइज आपके पास वो भी नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा जब आप व्यस्त हो जाओगे। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास ऊर्जा है, अभी आपके पास ताकत है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ताकत कम होगी, ऊर्जा कम होगी, और फिर आप क्या हो जाओगे, उतना समय डिवोट नहीं कर पाओगे। अभी जितना आप कर सकते हो उतना समय कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को कुछ चीज़ें अगर खराब लगी हो तो उसको मत फील करना। सर बड़े हैं, कुछ सोच कर आप लोग को बोले हैं, क्योंकि हमारे आप में केवल एक ही अंतर है। हम आप लोग को बार बार कहते हैं, जब हमारी उम्र में पहुंचोगे, हमसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आपके पास लॉ की नॉलेज रहेगी। 1 गुना नहीं रहेगी, कम से कम 5 टाइम्स आप हमसे ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट्स रहोगे। क्योंकि आने वाले समय में इतने इतने कानून आएंगे जिसको कि हम छोड़ते जाएंगे, आप पढ़ते जाओगे। तो हमारे आप में केवल एक डिफरेंस, अनुभव, एक्सपीरियंस, जो हमने देखा लॉ के स्टूडेंटों के साथ रहकर सीखा, तो आप लोग को हमने शेयर किया, ताकि आप लोग अपने अंदर, और ये ध्यान रखिए, कर जरूर लीजिएगा बुराई। झूठ बोलते हो तो अंतिम झूठ बोले थे अभी क्लास के पहले, अब मत बोलना। चुगली करते थे, जो चुगली कर चुके क्लास के बाद मत करना। जो भी काम क्लास ज्वाइन करने के पहले तक किए थे, ठीक है ना, उसकी आहुति स्वाहा, ठीक। और अपने जीवन को बदलो। देखो इतना अच्छा आपका जीवन होगा, 24 घंटे करके देखो, आपके अंदर ग्रेट चेंज हो जाएगा, ग्रेट चेंज, ठीक है। चलो थैंक यू डियर स्टूडेंट। देखो ये क्लास जो आप लोग का भी वीडियो था, इसको हम कोशिश करेंगे कि या तो अभी या तो सुबह भिजवा देंगे, लेकिन आप लोग का रिजल्ट कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन लगेगा। अब हम आप लोग के रिजल्ट को, हाँ आशुतोष क्या पूछना है, बोलो। सर ये बताना चाह रहे थे कि सर आज सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो सर हम सबके लिए ये कह रहे थे, अगर हमारी तरफ से कुछ अगर कुछ हुआ हो तो उसके लिए सर सॉरी सबके लिए। ये बस मन बंद कर लो, सबसे ऊपर बैठा हुआ है भगवान, ईश्वर, खुदा, और उसके पास एक बहुत ही तगड़ा सीसीटीवी कैमरा है। जो सीसीटीवी कैमरा आज आप लोग देख रहे हो, बैंक में लगा है, वहां लगा है, और जहां आपकी निगाह जाती है, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, उसमें सारी हरकत बंद कर देते हो। भैया सीसीटीवी कैमरा की नज़र में है, पता नहीं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन आपको डराने के लिए आप हर जगह लगे। तो उसके पास एक बहुत बड़ा कैमरा लगा है, और उसको जो ऑपरेट करता है उसका नाम है चित्रगुप्त। वो भी भगवान है, ये देवता है। वो चित्र, चित्र मतलब फोटो, गुप्त मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी फोटो खींचते जाते हैं। और जब आप जाओगे इस दुनिया से ऊपर, जरूर जाओगे, नोट कर लो, तब आपका सीसीटीवी कैमरा खोल दिया जाएगा। इस तारीख को ये किए तो झूठ बोल नहीं सकते, ये तो क्या जवाब दोगे। इसलिए मन मन किसी से ना आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना आपको किसी से अपनी गिल्टी बताने की ज़रूरत है। कुछ मत करो, आप लोग बहुत बड़े हो, 18 साल के ऊपर हो गए। गलती 16 साल 18 साल के नीचे की होती है, आप लोग वो सब क्रॉस कर गए। तो जिसके प्रति आपके अंदर कुछ था, सबको हम बोल रहे हैं। सर के प्रति भी था तो सर से भी बोल देना। और हमारा तो किसी से कोई भी, हम तो कभी किसी से नाराज होते ही नहीं, न परिवार में, न मोहल्ले में, न कॉलोनी में, न दोस्त में, न किसी से। अगर किसी से बहुत ज़्यादा नाराज होते तो थोड़ी सी दूरियां बढ़ा ले, कम बात कर, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहते कुछ उल्टा सीधा। हमें अधिकार क्या है भाई कहने का। ऐसे थोड़ा आप लोग भी बनने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई कम अच्छा लगता है उससे कम बात करो, ये बहुत अच्छा लगता है उससे भी कम बात करो। ये नहीं कि आप दिन भर उसी से बात कर रहे हो। और जो बीच का है, अच्छा भी लगता है खराब भी लगता है, उससे भी कम बात करो। समय बहुत मूल्यवान होता है। ये 15 अगस्त 2023 अब भविष्य में नहीं आएगा।
अब अगले बार आएगा 15 अगस्त 2024। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी आज बात रहता है। प्रधानमंत्री जी आज बोल दिए अगले साल फिर मिलेंगे लाल किले से। अब पता नहीं हमको चुनाव उनाव होगा कि नहीं होगा, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि पहले से बता दिया कि हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, हम ही मिलेंगे, इसलिए अब वो 2023 जीवन में नहीं आएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।